रिटायर्ड दरोगा गजराज सिंह अपनी पत्नी शारदा देवी और अपने 3 बेटों के साथ हनुमानगढ़ी में रहे। पूरी घटना बरेली की है। खूब हंसी खुशी था उनका परिवार था, खुशहाल परिवार था। 2 बेटे जॉब के लिए शहर में गए हुए थे और एक लड़का उनके पास ही रह के पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शारदा यादव की उम्र करीब 65 साल थी और गजराज सिंह की उम्र करीब 70 साल थी। तो उनकी कम से कम 20 करोड़ की संपत्ति थी, जो सब कुछ शारदा यादव के नाम पे ही थी। उनमें एक उनका मकान था, अच्छा खासा मकान था, 5 दुकान थी और 4-5 उनके प्लॉट भी थे शहर में। तो कुल मिला के उनकी कम से कम 20 करोड़ की संपत्ति थी। लेकिन इस 20 करोड़ की संपत्ति को किसी की ऐसी नज़र लगी कि उस नज़र ने शारदा यादव की जान ही ले ली। अब सुनो सिलसिलेवार पूरा मामला क्या था। अब से 2 साल पहले शारदा यादव, जो गजराज की पत्नी थी, वो अपनी मोबाइल की दुकान पे थी। वहाँ पे एक लड़का आया जो इनके बेटों की उम्र का था, वरुण पराशरी। वरुण पराशरी की जब शारदा यादव से बात हुई तो पहली ही बात में वरुण पराशरी ने शारदा यादव को अपनी मम्मी कह के बुलाया। मम्मी कहने पे शारदा यादव बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगी और वह बातों में उसे अपना बेटा मानने लगी, यानी कि मुंह बोला बेटा। अब धीरे धीरे वरुण पराशरी उनकी दुकान पे आता रहा और इनकी बात दिल से अटैच होगी। शारदा यादव उसे धीरे धीरे अपने घर पे भी बुलाने लगी। जैसे उसके 3 बेटे थे, ऐसा ही वह अपने बेटों की तरह उसे भी मानने लगी। जैसे हो जा कोई, अगर कोई दिल से बात करे तो उसे वो अपना मानने लगे, बिल्कुल ऐसा शारदा यादव ने उसे अपना बेटा मानना शुरू कर दिया। अब शारदा यादव को सत्संग में जाने की आदत थी। जैसे कोई व्रत हो जा तो उसे फिर भगवान का भजन करने की लग जा। चलो भाई, तीनों बेटे कामयाब है और अच्छा खासा पैसा है, संपत्ति है, तो थोड़े बहुत भजन भगवान के भी कर लिए जा। ऐसे उसे सत्संग में जाने की इच्छा होकर थी। लेकिन बेटे तो बाहर रह कर थे, अपने काम में व्यस्त थे। और जो गजराज सिंह थे, रिटायर्ड दरोगा, उनका स्वास्थ्य खराब रहकर था, इसलिए कभी कभी जो शारदा यादव थी वे सत्संग में नहीं जा पावे थी। तो जो यू वरुण पराशरी था, इसने कहा कि मम्मी आपको कोई दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा तो है, मैं अपनी कार में आपको लेकर चलूँगा। तो यू वरुण पराशरी शारदा यादव को अपनी कार में बैठा के सत्संग में ले जाने लगा। अब धीरे धीरे जैसे इनका आपस में प्यार बढ़ता रहा, लगाव एक दूसरे का आपस में बढ़ता रहा, वरुण पराशरी गजराज सिंह और शारदा यादव को अपने मम्मी पापा मानने लगा था। खूब इनके घर में रहना, खाना पीना सब कुछ एक जैसा, जैसे उनके 3 बेटे थे बिल्कुल ऐसा ही कर था। तो एक दिन वरुण पराशरी ने उनसे अपना हक मांगने की कोशिश करी और शारदा यादव से अपना हक मांगा कि जैसे तुम 3 बेटों को अपनी संपत्ति में हक दोगी तो मैं भी आपका चौथा बेटा हूँ, मुझे भी अपनी संपत्ति में हक दो। जो उनकी 20 करोड़ की संपत्ति थी उसे हड़पने का लालच वरुण पराशरी के मन में पनप गया था। लेकिन शारदा यादव ने मना कर दी कि मेरे तो 3 बेटे हैं, तो मैं तुझे अपनी संपत्ति में हक कैसे दे दूं। माना कि मैं तेरे से प्यार करूं, तू मेरा चौथा बेटा है, मैं तेरे बेटे जैसा ही प्यार करूं, लेकिन मैं तुझे अपनी संपत्ति में हक नहीं दूंगी बिल्कुल भी। तो यहीं से ही वरुण पराशरी को बदला लेने के लिए उसके मन में इच्छा पनप गई और उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने की पूरी ठान ली। तो 2 मई को शारदा यादव को सत्संग में जाना था पीलीभीत में। अब तीनों बेटे अपने काम में व्यस्त थे और पति जो गजराज सिंह थे उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वे उन्हें ले जा नहीं पाए। इसलिए जो वरुण पराशरी था उसने चिकनी चुपड़ी बात करी शारदा यादव के साथ कि मम्मी मैं तो हूँ, मैं लेकर चलूँगा आपको सत्संग में, जैसे मैं पहले भी लेकर गया था और मैं लेकर चलूँगा।
तो शारदा यादव मान गई और उसकी कार में चल दी। लेकिन वरुण पराशरी उसे कहीं सत्संग में तो लेकर नहीं गया। पीलीभीत के एक जंगल में ले जाके पहले उसका चाकू से गला काट दिया और फिर उसे झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन जब शाम तक शारदा यादव घर नहीं लौटी तो रिटायर्ड दरोगा गजराज सिंह ने पुलिस में शिकायत कर दी और उन्होंने वरुण पराशरी को भी बार बार फ़ोन करके पूछने की कोशिश करी कि शारदा यादव कहाँ है, लेकिन वरुण पराशरी ने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है। अब जैसे ही पुलिस ने जांच पड़ताल करी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 2 मई को ही वरुण पराशरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और सख्ताई से पूछताछ करी। तो वरुण पराशरी ने ये सारी घटना अपने मुंह से कबूल करी, अपना जुर्म अपने मुंह से कबूल करा कि ये मुझे अपना बेटा मानने थे और मैंने इनते अपना हक मांगने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने मुझे मेरा हक देने से इनकार कर दिया। जब से मेरे मन में बदला लेने की भावना पैदा हुई और मुझे अपनी बेइज्जती का बदला इनसे लेना था, तो मैंने इस तरह इस घटना को अंजाम दिया। तो यही थी पूरी घटना। आप सभी इस घटना पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। क्या वरुण पराशरी ने सही करा या गलत करा शारदा यादव के साथ? क्या जब किसी से दिल के रिश्ते बने तो वहाँ अपना हक मांगना जरूरी है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही रियल क्राइम न्यूज़ से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।